मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। साथ ही इस निर्वाचन संबंधित कार्य को एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर जोड़ने वाले मेरे सभी बीएलओ साथियों को भी मेरा नमस्कार। वर्तमान में हमारे प्रदेश में और साथ ही 12 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण वाली प्रक्रिया का कार्य लगातार चल रहा है, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर हमारे बीएलओ साथी गणना फॉर्म को बखूबी भर रहे हैं। साथ ही साथ मतदाताओं से भी मेरी एक अपेक्षा है या उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस बहुत ही अच्छे कार्य में हमारे क्षेत्र के जो बीएलओ साथी है उनका भरपूर सहयोग करें और उन्हें सहयोग करते हुए इस नामावली का शुद्धिकरण करने के लिए, इस नामावली को सशक्त करने में उनका विशेष सहयोग करें। मेरा आप लोगों से एक और यह निवेदन है कि ऐसे मतदाता जो कहीं बाहर जा चुके हैं, ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं, ऐसे मतदाता जो हमारे यहाँ की नामावली में दोहरी प्रविष्टि है, कृपया जागरूक नागरिक बनते हुए ऐसे मतदाताओं से नाम हटाने की प्रक्रिया में सहयोग भी करें। साथ ही साथ उस नामावली में ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में मतदाता होने की पात्रता रखते हैं, उनके नाम जुड़वाने में भी आप विशेष सहयोग करें ताकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके। मैं आपके बीच संदीप परिहार एक विशेष जानकारी लेकर प्रस्तुत हूं। गणना फॉर्म जब भरे जा रहे हैं, एनुमरेशन फॉर्म भरते समय हम लोगों के सामने एक तीसरे प्रकार के मतदाता, जैसा मैंने पूर्व 2 वीडियो में 2003 और 25 में दर्ज मतदाता, ऐसा मतदाता जो 2025 में दर्ज है, 3 में नहीं था, उनकी जानकारी आपके समक्ष साझा की है। अब मैं तीसरे प्रकार का मतदाता अर्थात हमारे भारत की आधी जनसंख्या, अर्थात हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं, हमारे घर की जो बहुएं हैं, महिलाएं हैं, उनका गणना फॉर्म किस प्रकार भरा जाए, आखिर उसमें किसकी जानकारी हमें उसमें दर्ज करनी है, उसकी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। आइए देखते हैं। ऐसा मतदाता जो 2025 की स्थिति में हमारे यहाँ का मतदाता है, तो उसका फॉर्म किस प्रकार भरा जाएगा। जैसा पूर्व में हम बात कर चुके हैं, ऊपर के सभी कॉलम की प्रविष्टि आपके पास पहले से आएगी। अंतिम कॉलम में आपको आज की स्थिति का रंगीन फोटो लेते हुए पासपोर्ट साइज का वह यहाँ चिपकाना है। साथ ही अपनी जन्म दिनांक, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, माता पिता, पति या पत्नी का नाम और इपिक नंबर उपलब्ध है, ये सारा भाग की प्रविष्टि आपको करना है। अब हम आते हैं इसके आधे भाग में, जहां थोड़ा सा संशय निर्मित होता है। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जो महिला हमारे यहाँ की आज बहू है, वह महिला हमारे यहाँ की बहू बनने से पहले किसी की पुत्री थी। अब पुत्री किसकी थी? उसके माता पिता की। वो पोती थी किसकी? दादा दादी की। यानी कि मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी कहा है कि हमारा मतदाता, जिसकी मूलभूत एक शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उसकी नागरिकता उसके माता पिता के यहाँ जन्म लेते से ही तय हो चुकी थी। अर्थात बिना किसी संशय के हम यहाँ पर उन महिलाओं के माता पिता, दादा या दादी जो भी उस 2003 की स्थिति में जीवित थे, मतदाता सूची में नाम था, उनकी जानकारी आप मंगवा लें। या मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपसे भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अर्थात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक लिंक प्रसारित की जा रही है, जिस लिंक के द्वारा हम घर बैठे अपने मोबाइल से किसी भी क्षेत्र अर्थात किसी भी विधानसभा, उस विधानसभा की उसके अनुभाग की जानकारी और उस अनुभाग के अंदर वोटर्स के सरल क्रमांक की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप उस संबंधित महिला की जानकारी स्वयं भी देख सकते हैं, वोटर्स खुद भी देख सकता है, या वह मतदाता, वह महिला मतदाता अपने मायके से वहां के बीएलओ से संपर्क करके उक्त जानकारी भी ले सकती है। आइए फॉर्म देखते हैं। यहां मतदाता की बात करें कि वह मतदाता जो 2003 की स्थिति में नहीं थी, 25 में है, तो हम पूर्व में बात कर चुके, दोनों कॉलम खाली जाएंगे।
लेकिन यदि वो महिला जो दोनों ही मतदाता सूची में अर्थात 2003 और 25 दोनों में मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में हम नाम लिखेंगे। ये आपको शायद बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो चुका होगा। यहां हम संबंध की बात करते हैं, तो रिश्तेदार का नाम महिला मतदाता के पिता, माता, दादा या दादी, इन चारों में से किसी एक की प्रविष्टि करना है, जिसकी जानकारी आपको आगे दर्ज करना है। उस व्यक्ति की जानकारी अगर आपके पास मौजूद है इन चारों में से, उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। नाम लिखकर उस महिला से उसका क्या संबंध है, अर्थात उसके पिता है, माता है, दादा है या दादी है। इस प्रकार हम उस महिला के संबंधी अर्थात रिश्तेदारों के नाम लिखेंगे। यदि महिला 2003 में भी मौजूद थी तो उसकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से भरनी है। जिले का नाम, राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, उस महिला का विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक संख्या। लेकिन यदि वो महिला 2025 में है लेकिन 3 में नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में ऊपर के दोनों कॉलम, क्योंकि वो मतदाता नहीं थी, और साथ ही साथ जिला, राज्य, विधानसभा और इन जानकारियों को हमें खाली अर्थात डैश लगाकर उसको छोड़ देना है। अब हम आते हैं इसके सीधे भाग की ओर। यहां हमने जो रिश्तेदार का नाम लिखा था, उस रिश्तेदार का नाम अब हमारा यहाँ आएगा, अर्थात उसके पिता की जानकारी, दादा की, दादी की या माता की, जिसका भी हम यहाँ नाम उसको 2003 के अनुसार वेरीफाई कर रहे हैं, सत्यापित करने के लिए 2003 के अंतर्गत, तो वह व्यक्ति का नाम, उसका एपिक नंबर उपलब्ध हो तो, अन्यथा मैं आपसे बात कर चुका हूं, आप स्वयं भी लिंक के माध्यम से या पोर्टल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, या उस महिला से वहां के बीएलओ के द्वारा आप मंगवा सकते हैं। फिर हम आते हैं रिश्तेदार का नाम। यहां हमने मान लो कि महिला के पिता का नाम लिखा, तो यहाँ रिश्तेदार कौन आएगा, महिला के पिता का यहाँ पर नाम आएगा, अर्थात इस व्यक्ति जिसकी हम प्रविष्टि कर रहे हैं उसके रिश्तेदार का नाम लिखना है। रिश्ता क्या है, तो उसका पिता होगा या पति होगा। 2003 की स्थिति में यह वो जो वेरीफाई कर रहा है इस महिला को, वो 2003 की किस राज्य की सूची में नाम था, किस जिले में था, किस विधानसभा में था, उस विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक संख्या। इस प्रकार हमें ये महिला की जो रिश्तेदार की जानकारी है यहाँ प्रविष्ट करना है। हम आगे बढ़ते एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि यहाँ कोई एक वोटर्स है, उस वोटर्स के यहाँ पर जब जानकारी आएगी मूलभूत, तो उसमें हम यहाँ तक तो भर देंगे, लेकिन यहाँ आएगा पिता या अभिभावक, यानी कि हम यहाँ पर उसके किसका नाम लिखेंगे, उसके महिला के पिता का नाम, माता का नाम और उसके पति का नाम, क्योंकि ये महिला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके इन दोनों भागों में देखते हैं कि ये महिला, मान लेते हैं कि ये 3 में नहीं थी, तो इसके दोनों कॉलम खाली आएंगे। तीसरे कॉलम में रिश्तेदार का नाम, तो महिला के पिता का नाम था संजय, वह लिखेंगे। संजय कौन है, उस मतदाता का पिता है। जिला, राज्य, विधानसभा, ये सब कॉलम खाली गए क्योंकि ये 3 में नहीं थी। अगर मान लो 3 में होती तो हम इन सभी कॉलम की प्रविष्टि हम नामावली के आधार पर कर देते। अब हम आते हैं इसके सीधे हाथ भाग की ओर। यहाँ जो हमने उस महिला का जो रिश्तेदार अर्थात उसके पिता की जो जानकारी भरी थी, नाम लिखा था, वो हम इधर लेकर आएंगे। रिश्तेदार का नाम संजय कुमार, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम अर्थात संजय कुमार के पिता, ये देखिए उस महिला के दादाजी का रिश्ता, जिला, राज्य, विधानसभा, विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और सरल क्रमांक संख्या। तो इस प्रकार ये प्रविष्टि हम उक्त महिला की करेंगे जो हमारे यहाँ की क्या है, बहू है। ठीक, आइए एक महत्वपूर्ण स्लाइड और देख लेते हैं जो हमारे बीएलओ साथियों के लिए अति आवश्यक है और महिला मतदाता उनके लिए भी आवश्यक है कि वे अपने मायके से अर्थात बीएलओ साथी उस महिला मतदाता के पिता जिस अनुभाग में दर्ज हैं या वो जहां के निवासी है वहां के बीएलओ से संपर्क करके उक्त जानकारियां ले कर अपने पास सुरक्षित कर लें। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान में अभी राज्य का जो नाम है वह आगे से ही फ्रीज किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। आने वाले निकट भविष्य में यह अनलॉक होने की संभावना पूरी है। कई सारे बीएलओ साथियों के फोन भी आ रहे थे कि कुछ महिला मतदाताएं जो राजस्थान की निवासी है या किसी अन्य राज्य की निवासी है
तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या करें। तो आप लोग सभी निश्चिंत रहें, ऐसे मतदाता आपके क्षेत्र में 2%, 5% या 10% होंगे, तो ऐसे मतदाताओं को आप अभी रख लीजिए, अलग रख दीजिए या उन्हें उनका कार्य बाद में कर लीजिए। आप जो बचे हुए 90% मतदाता हैं, आप उन पे फोकस करते हुए कार्य अपना पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। अब हम आते हैं अगले कॉलम पे। यदि वो महिला मतदाता मध्य प्रदेश की निवासी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रीवियस विधानसभा का नाम, अर्थात उस महिला मतदाता के पिता, अर्थात दादा दादी या माता, जिसका भी हम संबंध लिख रहे हैं, उस व्यक्ति की विधानसभा का नाम, उसके पार्ट अर्थात अनुभाग का नाम और उसमें कहां पर सरल क्रमांक है, ये आपको मंगवाना होगा। तभी उसका कार्य आप अपने बीएलओ ऐप के माध्यम से भी कर पाएंगे और गणना फॉर्म में उसकी प्रविष्टि भी कर पाएंगे। तो इस प्रकार यहां हमने अभी तक 3 प्रकार के मतदाता जो 2003-25 दोनों में दर्ज है, ऐसा मतदाता जो 3 में दर्ज नहीं है लेकिन 25 में है, ऐसा मतदाता जो महिला है, बहू है और वह हमारे यहाँ की नामावली में दर्ज है। तो ये तीनों प्रकार के मतदाताओं का गणना फॉर्म आपको किस प्रकार भरना है, वह आपको समझाया गया, बताया गया। साथ ही मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जो जानकारी आपके सामने प्रेषित की जा रही है, भेजी जा रही है, वह आयोग के निर्देशानुसार जो उनके पत्रों के माध्यम से या उनके ऐप के माध्यम से जो जानकारी हम संग्रहित कर रहे हैं, उसको सरल करके आपकी ओर भेजा जा रहा है ताकि आपको वह जानकारी सुविधाजनक लगे। अगर आपको मेरे अभी जितने भी वीडियो भेजे गए हैं, अगर आपको लगते हैं कि वे उपयोगी हैं और आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको लगातार प्राप्त होते रहे ताकि आपका कार्य बिना किसी समस्या के, बिना किसी रुकावट के होता रहे, चलता रहे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और समय समय पे आपके कमेंट्स की भी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।